हेलो एवरीवन। दोस्तों, तृतीय भाव संचार का, भाई बहनों का और छोटी दूरी की यात्राओं का प्रतिनिधित्व करता है। जब दाना कारक तृतीय भाव में होते हैं तो ये संकेत देते हैं कि जीवन साथी व्यक्ति की संचार शैली को, मानसिक प्रतिक्रियाओं को, भाई बहनों और निकट संबंधियों के साथ संबंधों को प्रभावित कर सकता है। ये भाव सीखने का है, लेखन का है और दैनिक अंतर क्रियाओं के प्रति जातक के दृष्टिकोण को दर्शाता है। ये भाव में दाना कारक के होने पर साथी का प्रभाव बौद्धिक और संवादात्मक प्रकृति का हो सकता है, जो व्यक्ति के विचारों को व्यक्त करने और व्यक्तिगत तौर पर दूसरों से जुड़ने के तरीके को आकार देता है। थर्ड हाउस में जब धारा कारक होते हैं तो जीवन साथी व्यक्ति के संचार या उसके बौद्धिक प्रयासों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। यहाँ पर व्यक्ति ये अनुभव कर सकता है कि उनका जीवन साथी उन्हें अधिक अभिव्यक्तिशील बना सकता है, मानसिक रूप से सक्रिय बना सकता है और संवाद के मामलों में एक कुशल संवादात्मक शैली के लिए प्रेरित कर सकता है, जो कि संबंधों को बनाने में बहुत कारगर साबित हो सकती है। यह संबंध विचारों में आदान प्रदान और लेखन, अध्ययन या यात्रा जैसी जो गतिविधियां होती हैं उसमें सहभागिता से भी जुड़ा हुआ होता है। जीवन साथी भाई बहनों और करीबी रिश्तेदारों के साथ संबंध बनाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये स्थिति प्रायः ऐसे साझेदारी के संबंध का संकेत देती है जो बौद्धिक विकास, आपसी समझ और दैनिक अंत्यक्रियाओं तथा साझा ज्ञान के माध्यम से गहरे जुड़ाव को प्रोत्साहित करती है। अगर सामान्य रूप से कहा जाए तो आपका पार्टनर आपके बौद्धिक विकास में सहयोगी हो सकता है। आपसी समझ की जो चीजें हैं वो अगर आप एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, अपने ज्ञान को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, तो ये आपके रिश्ते में एक गहरा जुड़ाव पैदा कर सकता है। अगर हम अलग अलग ग्रहों के माध्यम से समझें कि जब अलग अलग ग्रह थर्ड हाउस में दारा कारक के रूप में जाते हैं तो वो व्यक्ति के जीवन को किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं, तो अगर हम इसमें सबसे पहले सूर्य के बारे में बात करें, जब सूर्य दारा कारक के रूप में थर्ड हाउस में स्थित होते हैं तो वैवाहिक संबंधों में आत्मविश्वास, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और बौद्धिक अन्वेषण की तीव्र इच्छा का ऊर्जावान मिश्रण भर देते हैं। यानी ये तीनों चीजें जो हैं वो आपके वैवाहिक संबंधों में देखने को मिल सकती हैं। यानी कि यहाँ पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सकता है अपनी मैरिज को लेकर, साथ ही व्यक्तिगत जो संबंध होते हैं, उनमें भी आप विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं एक दूसरे पर। साथ ही खुलकर अभिव्यक्ति करने की क्षमता भी आपके अंदर मौजूद हो सकती है या अपने पार्टनर की वजह से आपके अंदर आ सकती है। ये योग ये दर्शाता है कि जीवन साथी में नेतृत्व के गुण आपको देखने को मिल सकते हैं, साथ ही सशक्त आत्मबोध आपको देखने को मिल सकता है। ज्ञान को साझा करने की प्रवृत्ति भी आपको अपने पार्टनर में देखने को मिल सकती है। यानी यहाँ पर आपका पार्टनर आपके साथ अपने जो नॉलेज है उसको भी शेयर करके प्रसन्नता का अनुभव करता है। यहाँ पर दंपति का जो संबंध होता है वो एक दूसरे की प्रशंसा करके, एक दूसरे की विशेषताओं और गुणों को अपनाकर उनको अप्रिशिएट करने की वजह से ही फलता फूलता है। यानी यहाँ पर दोनों को एक दूसरे के जो विशेष गुण हैं उनकी तारीफ करना भी जरूरी है। यानी अगर आप एक दूसरे के जो अच्छे गुण हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, तो ये रिश्ते को और भी गहरा और मजबूत बना सकता है। यहाँ पर दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की व्यक्तिगत आकांक्षाओं को प्रोत्साहित करने में भी आनंद का अनुभव करता है। यानी दो जो भी एक दूसरे की प्रबल इच्छाएं हैं, आगे बढ़ने की जो चाहत है या जीवन में किसी तरीके के गोल है, यहाँ पर दोनों ही पार्टनर्स एक दूसरे को आगे बढ़ने में सहायता कर सकते हैं, उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए हमेशा उनके साथ खड़े रह सकते हैं। ये और यही सपोर्ट आपको अंदर से आनंद का अनुभव करवा सकता है। यहाँ पर संचार विवाह का एक केंद्रीय स्तंभ बन जाता है। यानी कम्युनिकेशन जो है वो आपके बीच में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। रिश्ते को मजबूती प्रदान करने के लिए संचार एक मजबूत माध्यम बन सकता है। यानी यहाँ पर संचार के माध्यम से आप अपने रिश्ते में गहराई भी ला सकते हैं और उसको मजबूत बना सकते हैं।
यहाँ पर आपके पार्टनर की जो संवाद शैली है वो करिश्माई हो सकती है, यानी आप उसके बोलने चालने के ढंग से उसकी ओर आकर्षित हो सकते हैं। उसकी वाणी आपके रिश्ते को एक गर्माहट प्रदान कर सकती है, यानी कि उसके संरक्षण में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। आपको उस गहरे प्रेम का आभास हो सकता है जो कि सामान्य बोलचाल की भाषा में व्यक्ति को आसानी से समझ में नहीं आता है। आपके पार्टनर की वाणी इतनी प्रभावशाली हो सकती है कि उससे केवल आप ही उसकी ओर आकर्षित नहीं होते हैं, बल्कि अन्य लोग भी उसकी वाणी से प्रभावित हो जाते हैं। यानी उसमें वो नेतृत्व करने की क्षमता होती है कि वो अपने शब्दों से, अपनी वाणी से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। ऐसा संबंध दोनों व्यक्तियों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, यानी यहाँ पर दोनों ही पार्टनर एक दूसरे के आगे अपने विचारों को खुलकर रख सकते हैं, जिससे कि दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी पैदा हो जाती है। उन दोनों की एक दूसरे के प्रति जो समझ है वही उन्हें रचनात्मक जोखिम लेने के लिए भी प्रेरित करती है, कलात्मक प्रतिभाओं का अन्वेषण करने के लिए भी प्रेरित करती है, साथ ही अधिक साहस को भी उनके अंदर विकसित करती है। यानी अगर व्यक्ति अकेले किसी चीज के लिए डिसीजन लेना चाहता है तो वहां पे वो कमजोर महसूस कर सकता है। लेकिन जहां पर दोनों का सपोर्ट एक दूसरे के साथ होता है, स्ट्रांगली दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, तो वहां पर व्यक्ति किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से नहीं डरता है, यानी उसके अंदर वो साहस आ जाता है जहां पर किसी भी प्रकार का चैलेंज पार करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। सूर्य के प्रभाव में संबंधों में हमेशा एक उत्साह का संचार होता रहता है, यानी व्यक्ति के अंदर एक उत्साह हमेशा बना रहता है। जहां पर दोनों साथी बौद्धिक उपलब्धियों में भी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, साथ ही साझा रचनात्मक उपक्रमों के निर्माण में भी गर्व का अनुभव करते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर एक व्यक्ति किसी बौद्धिक उपलब्धि को प्राप्त करता है और दूसरा उसके सपोर्ट में होता है, वहां पर भी वो गर्व का अनुभव करते हैं। साथ ही अगर मिलजुल कर किसी तरीके का कोई साझा निर्णय लेते हैं या साझा गोल बनाकर आगे बढ़ते हैं, तो वहां पर भी उनको गर्व का अनुभव होता है, जहां पर दोनों मिलकर उस गोल को सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। ये स्थिति संबंधों में व्यक्तिगत गरिमा को भी स्थान देती है, साथ ही आत्मसम्मान को बनाए रखने के महत्व को भी बढ़ा देती है। ईमानदार संवादों को अपनाकर दोनों जीवन साथी एक दूसरे के शक्तियों की सराहना करते हैं, यानी जो भी एक दूसरे के कौशल हैं, जो भी एक दूसरे की योग्यता है, जो भी आगे बढ़ने की क्षमता है, उसका दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और लोगों के बीच में उनकी सराहना करते हैं, जिससे उनकी प्रशंसा, व्यक्तिगत अखंडता, निरंतर नई चीज़ों की खोज, निरंतर अपने जीवन में किसी न किसी तरीके का विकास, उनके रिश्ते को बहुत ज़्यादा मजबूत बना देता है। यानी दोनों ही एक-दूसरे का साथ देकर उन गोल्स को प्राप्त करने में एक-दूसरे की मदद करते हैं, जो कि उनके रिश्ते में गहराई और मजबूती लेकर आता है। अब अगर हम चंद्रमा के दारा कारक होने की बात करें तो जब चंद्रमा दारा कारक होकर थर्ड हाउस में जाते हैं तो वैवाहिक गतिशीलता में भावनात्मक अभिव्यक्ति, पोषण और अंतर्ज्ञान का गुण जुड़ जाता है। जीवन साथी का प्रभाव संचार के प्रति कोमल किंतु गहन दृष्टिकोण की ओर प्रोत्साहित करता है। यहाँ पर पार्टनर स्वयं को व्यक्तिगत कथाएं, हृदय स्पर्शी जो विचार हैं या सूक्ष्म जो भावनाएं हैं, उनको साझा करते हुए पा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर इस जोड़े के साथ भावनात्मक विचार बहुत गहनता से जुड़े हुए होते हैं, यानी इमोशनली ये लोग अपनी बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। यानी हो सकता है वो बचपन की घटनाएं हो, उनके जीवन में होने वाली किसी भी तरीके की इमोशनल बातें हो, तो वो सारी चीजें शेयर करके ये लोग एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब आ सकते हैं, जो कि जीवन में भावनात्मक समझ को बढ़ाते हैं। घर का वातावरण सीखने और भावनात्मक आदान प्रदान का स्थान बन जाता है, जहां दोनों ही पार्टनर एक दूसरे की भलाई के लिए भावनात्मक सपोर्ट हमेशा बनाए रखते हैं, साथ ही बौद्धिक जिज्ञासा का भी समर्थन करते हैं। यहाँ पर जीवन साथी चर्चाओं में सांत्वनादायक उपस्थिति ला सकता है, यानी यहाँ पर अगर आप किसी तरीके से इमोशनली कमजोर पड़ते हैं तो वहाँ आपका पार्टनर आपको उन तकलीफों से निकालने के लिए आपको सांत्वना दे सकता है, आपके इमोशंस को स्ट्रांग बनाकर आपको उस तकलीफ से बाहर निकलने में मदद कर सकता है।
ये स्थिति आपकी आत्म अभिव्यक्तियों से जुड़ी जो चिंताएँ हैं, उनसे निकलने में मदद कर सकती है। आपके अंदर जो असुरक्षाएँ हैं, उनको शांत करने में भी सहायक होती है। समय के साथ-साथ ये दोनों साथी एक-दूसरे के प्रति सहानुभूतिपूर्वक संप्रेषक बन जाते हैं। यानी दोनों को ही जब एक-दूसरे के समर्थन की, एक-दूसरे के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो दोनों ही एक-दूसरे के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखते हैं, एक-दूसरे के इमोशन को समझने का प्रयास करते हैं। एक-दूसरे की बातों को गहराई से सुनना, उनकी भावनाओं को सम्मान देना भी व्यक्ति यहाँ पर सीखता है। ये स्थिति साहित्य, कविता या सांस्कृतिक परंपराओं की साझा रुचि को भी दिखाता है। यानी हो सकता है कि यहाँ पर दोनों ही पार्टनर कलात्मक हों, दोनों के अंदर साहित्य, कविता या संस्कृति को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो और वो दोनों एक-दूसरे के साथ अपनी उन भावनाओं को शेयर करते हों या उन चीज़ों को एक-दूसरे के साथ शेयर करते हों। जो कि आपके हृदय और मन को और भी ज़्यादा प्रसन्न कर सकती हैं। यानी एक-दूसरे का इंटरेस्ट जब सेम हो जाता है, दोनों एक ही इंटरेस्ट की बातें करते हैं, एक ही इंटरेस्ट में अपना-अपना समय देते हैं और एक-दूसरे की भावनाओं को या जो इमोशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनको सम्मान देते हैं, तो ये चीज़ें व्यक्ति के मन को और भी ज़्यादा प्रसन्न कर देती हैं। तृतीय भाव तत्काल परिवेश का प्रतीक होने के कारण यहाँ पर छोटी-छोटी यात्राएँ या दैनिक दिनचर्या से जुड़ी हुई जो भावनात्मक प्रक्रियाएँ हैं, वो आपको एक-दूसरे से जुड़ने का गहन अवसर प्रदान करती हैं। यानी आप यहाँ पर एक-दूसरे के साथ गहराई से जुड़ सकते हैं। जीवन साथी यहाँ पर शारीरिक संबंध स्थापित करने से अधिक भावनात्मक संबंधों को महत्व देता है और बुद्धिमत्ता के बल पर एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करता है, जहां पर तार्किक विचार विमर्श के साथ साथ अंतर्ज्ञान का भी संतुलन होता है। यानी यहाँ पर व्यक्ति के सिर्फ तार्किक विचार नहीं होते, बल्कि जो उसका अंतर्ज्ञान है वो भी जुड़ जाता है। तो उन दोनों के बीच में अगर बैलेंस बन जाता है, तो ये चीजें आपके रिश्ते में और भी ज्यादा गहनता ला सकती हैं। ये योग एक ऐसा संबंध बनाता है जहाँ पर संचार कोमल सहानुभूति के साथ प्रवाहित होते हैं। यानी कि जो आपके बीच का वार्तालाप है, जो बातचीत करने का तरीका है, उसमें सहानुभूति शामिल होती है, इमोशन शामिल होते हैं, एक दूसरे का मान सम्मान शामिल होता है। तो ये चीजें आपके रिश्ते में और भी अधिक गहनता लाती हैं। ये स्थिति आपकी बौद्धिक रुचियों और भावनात्मक सुरक्षा दोनों का पोषण करने के लिए एक सहायक वातावरण बना देती है। जब मंगल थर्ड हाउस में दारा कारक के रूप में आते हैं, तो वैवाहिक संबंधों में गतिशीलता दिखाई देती है, ऊर्जा होती है और कभी-कभी प्रतिस्पर्धात्मक स्वर भी आ जाता है। यानी यहाँ पर पार्टनर्स बहुत ही सक्रिय रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, दोनों एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन दोनों के बीच में कभी-कभी कॉम्पिटिशन जैसी भावना भी देखी जा सकती है। यहाँ पर जीवन साथी बहुत उत्साही होता है, साहसी होता है और तीव्र बुद्धि वाला होता है, जो वाद विवाद में भाग लेने और नई रुचियों के अन्वेषण के क्षेत्र में भी तत्पर रहता है। बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करने वाली जो चुनौतियां होती हैं, उनका सामना करने के लिए भी ऐसा पार्टनर हमेशा तैयार रहता है। ये साझेदारी प्रायः बाधाओं को मिलकर पार करने का उत्साह रखने वालों के बीच में फलती फूलती है। यानी कि यहाँ पर आपके पार्टनर का मानना है कि अगर जीवन में किसी भी तरीके का चैलेंज आता है, तो अगर दोनों पार्टनर मिलकर उन चुनौतियों का सामना करते हैं, तो सरलता से उन चुनौतियों को पार कर सकते हैं और उनका रिश्ता इसी विश्वास पर फलता फूलता है, जिससे दोनों व्यक्तियों को अपनी सोच को मजबूत बनाने में, तेज रखने में, साथ ही जो संचार कौशल है उसको सुदृढ़ बनाने की प्रेरणा मिलती है। यानी यहाँ पर दोनों अगर एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, दोनों एक सोच पर आकर आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हैं, तो वो अपने किसी भी कार्य, किसी भी चुनौती को सरलता से पूर्ण कर लेते हैं। इनके जो बातचीत का ढंग होता है वो कई बार बहुत ज़्यादा जोशीला होता है। यहाँ पर कई बार दोनों साथी एक दूसरे के प्रति अधिक आलोचनात्मक ढंग से व्यवहार करते हैं या एक दूसरे के प्रति सोचते हैं।
क्योंकि यहाँ पर साथी एक दूसरे को आलोचनात्मक ढंग से सोचने, अपने मतों को खुलकर स्पष्ट रूप से रखने तथा विचारों को प्रभावी ढंग से एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रेरित करते हैं। जीवन साथी की उपस्थिति आपके अंदर व्यक्तिगत साहस को प्रज्वलित कर सकती है, यानी अपने पार्टनर की वजह से आपके अंदर किसी भी चीज को पार करने का साहस पैदा हो सकता है। उसी की वजह से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार भी हो सकता है, जो आपके अंदर आत्म अभिव्यक्ति की क्षमता को बढ़ा सकता है। आप किसी भी चैलेंज को पार करने के लिए साहस कर सकते हैं। किसी भी तरीके के डिसीजन को लेने से आपके अंदर का जो डर है वो आपको भयभीत नहीं करता है। यानी आपके अंदर वो ताकत, वो एनर्जी आ जाती है कि आप किसी भी चैलेंज को लेने के लिए तैयार हो सकते हैं। यानी अपने जीवन में अगर आपको किसी चीज के प्रति रिस्क भी लेना पड़े और अगर आपका पार्टनर साथ है, तो आप उस क्षेत्र में रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। समय के साथ दोनों पक्ष असहमतियों को स्वस्थ वाद विवाद में परिवर्तित कर लेते हैं। यानी शुरू में हो सकता है कि दोनों के विचारों में मतभेद की स्थिति बनी रहे, दोनों अपने अपने विचारों पर अड़िग रहे, लेकिन धीरे धीरे करके वो एक दूसरे के साथ सामंजस्य करना सीख जाते हैं, एक दूसरे की बातों को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। अगर कोई समस्या किसी तरीके की आती है तो दोनों के अंदर वो पावर होती है, एक स्वस्थ वार्तालाप के माध्यम से उन समस्याओं का समाधान कर लेते हैं और बौद्धिक ईमानदारी और दृढ़ता के माध्यम से एक दूसरे के सम्मान को अर्जित करते हैं। यानी कि एक दूसरे के प्रति उनके मन में सम्मान धीरे धीरे करके बढ़ता है। शुरू में वो एक दूसरे के साथ कंपटीटर जैसा व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन वही चीज धीरे धीरे जब विश्वास बनाने लगती है तो वो रिश्ता एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करने लगता है। यानी एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं और एक दूसरे के साथ रहकर दृढ़ता से खड़े रहते हैं। ये स्थिति आपको व्यावहारिक रूप से चीजों को सीखने में मदद कर सकती है, आपको कौशल निर्माण के प्रति प्रेम के लिए प्रेरित कर सकती है। यानी अगर जीवन में किसी चीज को आपको प्राप्त करना है, तो यहाँ पर कई तरीके की प्रैक्टिकल चीजें आप लाइफ में सीख सकते हैं, वो भी सिर्फ अपने पार्टनर की वजह से। आप ऐसी गतिविधियों की खोज कर सकते हैं जिससे आपके अंदर चुस्ती रहे, समस्याओं का समाधान करने की क्षमता हो, टीम वर्क के लिए जो प्रेरणा चाहिए, वो भी आपके अंदर जागृत हो जाती है। चाहे आपको किसी भी प्रकार का कोई कार्य करना हो, कोई पाठ्यक्रम चालू करना हो, किसी तरीके का बिज़नेस करना हो, अगर एक दूसरे के साथ आप लोग दृढ़ता से खड़े रहें, तो आप उस किसी भी योजना को साकार कर सकते हैं। अगर संक्षेप में कहें तो थर्ड हाउस में मंगल का दारा कारक होना ऐसे संबंधों को निर्मित करता है जहां पर बौद्धिक उत्तेजना देखने को मिल सकती है। निर्भीक संचार यानी बिना डरे हुए एक दूसरे के साथ जो वार्तालाप होना चाहिए वो दिखाई दे सकता है। साथ ही साथ मिलकर आप दोनों एक दूसरे के लिए मजबूत स्तंभ बन सकते हैं, जो कि आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। यानी अगर आप किसी भी तरीके का कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और दोनों अगर एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े हो जाते हैं, तो निश्चित ही आप उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। जब बुध थर्ड हाउस में दारा कारक के रूप में उपस्थित होते हैं, वैवाहिक संबंध बुद्धिमत्ता, अनुकूलनशीलता और बौद्धिक स्तर पर आदान प्रदान के आनंद का केंद्र बन जाता है। यानी यहाँ पर आप लोग बुद्धिमत्ता के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे की प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ा लेते हैं, तो वही गहराई आपके रिश्ते को आनंद प्रदान करवाती है। जीवन साथी का प्रभाव आप दोनों साथियों को अपनी संचार शैली को निखारने में सहायता कर सकता है, साथ ही तर्क को अपनाने और ज्ञान की खोज करने के लिए प्रेरित कर सकता है। यहाँ पर आप दोनों के मिलकर जो वार्तालाप होते हैं वो अंतहीन से प्रतीत होते हैं। यानी आप दोनों के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन हमेशा ही बना रहता है। यहाँ पर आप दोनों दंपति मिलके नए विषयों की खोज कर सकते हैं, नए नए चीजों पर, नए नए टॉपिक्स पर विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। यहाँ पर साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे विषयों में गहराई से उतर जाते हैं।
यहाँ पर ये स्थिति ये संकेत भी देती है कि जो आपका जीवन साथी है वो हाजिर जवाब हो सकता है, वाक्पटु हो सकता है, सदैव ही चीजों को खोजने के प्रति जिज्ञासु हो सकता है। इसकी वजह से दोनों ही साथी एक दूसरे के साथ चुस्त बने रहते हैं और नए दृष्टिकोण के प्रति खुले रहते हैं, यानी नई नए नजरिए से चीजों को देखना, समझना, उनको जानना आपको बहुत ज्यादा पसंद आ सकता है। दोनों साथी लेखन, शिक्षण या अन्य अभिव्यक्तिपूर्ण क्षेत्रों में अपना इंटरेस्ट विकसित कर सकते हैं। यानी आपका जो इंटरेस्ट है वो या तो लेखन में हो सकता है, शिक्षण में हो सकता है या किसी अन्य ऐसे क्षेत्र में होता है जहाँ पर आप अपने विचारों को खुलकर एक दूसरे के सामने अभिव्यक्त कर सकें। यहाँ पर जीवन साथी का बौद्धिक ज्ञान ही आपको उसकी ओर आकर्षित कर सकता है। आप दोनों साथ मिलकर कार्य करते हुए अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, तर्क शक्ति को बहुत ज़्यादा जागृत कर सकते हैं, साथ ही समस्या समाधान के नए-नए तरीके भी खोज सकते हैं। यहाँ पर आप अपने जटिल विचारों को सरलता और स्पष्टता के साथ व्यक्त करना भी सीख जाते हैं। दैनिक अंतःक्रियाएं भी आपके विकास का अवसर बन जाती हैं, यानी रोजमर्रा में किए गए जो कार्य हैं वो भी आपके लिए विकास के अवसर लेकर आते हैं, क्योंकि तृतीय भाव छोटी छोटी यात्राओं का है, सीखने का है, अनुभवों का है, साथ ही व्यावहारिक कौशल से जुड़ा हुआ है। यह संबंध कार्यशालाओं में भाग लेने, चर्चा और समूहों से जुड़ने, यहाँ तक कि साथ मिलकर नई भाषाओं को सीखने के लिए भी आप दोनों को प्रेरित कर सकता है। समय के साथ साथ ये दंपति एक साझा बौद्धिक पहचान बनाते हैं। हास्य, अंतर्दृष्टि, ज्ञान की निरंतर खोज के माध्यम से ये दोनों एक दूसरे के अत्यधिक निकट आ सकते हैं। अंततः बुद्ध का प्रभाव ऐसा संबंध निर्मित करता है जो अनुकूलनशीलता, स्पष्टता और प्रबुद्ध संवादों के माध्यम से फलता फूलता है। यानी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन की बहुत अधिक इम्पोर्टेंस होती है। स्पेशली थर्ड हाउस आपके कम्युनिकेशन का है, ऊपर से बुध भी अगर वहां पर बैठे हों तो एक अच्छा संवाद ही आपके रिश्ते को गहराई प्रदान कर सकता है। तो ये एक ऐसे रिश्ते को जन्म दे सकता है जहां पर आपके विचारों के आदान प्रदान ही आपके रिश्ते में गहराई को लेकर आते हैं और आपका रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत बनता है। अब अगर हम गुरु ग्रह की बात करें तो गुरु ग्रह जब थर्ड हाउस में दारा कारक के रूप में आते हैं तो ऐसा विवाह प्राय आशावाद, विवेक और व्यापक बौद्धिक क्षमता पर फलता फूलता है। यानी यहाँ पर ये आपका रिश्ता जो होता है वो गुरु की वजह से हमेशा उम्मीदों पर टिका हुआ होता है। साथ ही विवेक के साथ आप समस्याओं को सॉल्व करना सीख जाते हैं। बौद्धिक क्षमता भी आपके पार्टनर के अंदर देखने को मिलती है जिसके आधार पर वो रिश्ते को और भी गहरा और मजबूत बना सकता है। जीवन साथी की उपस्थिति आपके रिश्ते को गहरा बनाती है और आपके रिश्ते में एक नई बड़ी सोच को शामिल कर सकती है। साथ ही वो आपके ज्ञान का विस्तार कर सकता है और अधिक समावेशी दृष्टिकोण अपनाने के लिए आपको प्रेरित करता है। आप दोनों के बीच जो बातचीत है वो उत्साहवर्धक होती है, साथ ही रूपांतरणकारी होती है, यानी जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाने में एक दूसरे को सपोर्ट करती है। क्योंकि आप दोनों दंपतियों के बीच में वार्तालाप का जो विषय होता है वो दर्शन पर, धर्म पर, उच्च शिक्षा पर आधारित हो सकता है। विश्व से जुड़े हुए जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उन पर आप विचार विमर्श करते हुए गहराई में उतर सकते हैं, उनको व्यापक स्तर पर समझने का प्रयास कर सकते हैं। ये स्थिति एक ऐसे जीवन साथी का संकेत देती है जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, आपको मार्गदर्शन दे सकता है और आपके अंदर की बौद्धिक जिज्ञासा और नैतिक विकास का पोषण भी कर सकता है। अब दोनों व्यक्ति पाठ्यक्रमों के नामांकन के लिए, सेमिनार में भाग लेने के लिए या किसी भी नॉलेज से जुड़ी हुई चीजों की वजह से यात्राएं कर सकते हैं। उन यात्राओं के लिए उत्सुक हो सकते हैं जो आपको सीखने की प्रेरणा देती हैं। जीवन साथी का सहायक प्रभाव आपको अपने विचारों को खुले रूप से साझा करने की प्रेरणा दे सकता है। यानी आपके अंदर वो हिम्मत आ सकती है जहां पर आप अपने विचारों को खुलकर किसी के समक्ष रख सकते हैं। साथ ही जीवन में आने वाली बाधाओं के प्रति भी आशावादी दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है। यानी अगर जीवन में किसी भी तरीके का चैलेंज आता है, आप उससे घबराते हैं, डरते हैं, तो वो आपको एक ऐसा आशावादी दृष्टिकोण दे सकता है जिससे आप उन चैलेंजेस का सामना सरलता से कर पाएंगे।
उनका विवेक और उदारता ही आपको दूसरों से जुड़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। यानी कि अगर हो सकता है आपके अंदर वो हिम्मत ना हो कि आप सरलता से दूसरों से जुड़ पाएँ, तो यहाँ पर आपका जीवन साथी आपके लिए वो सपोर्ट का काम कर सकता है, जहाँ पर आप दूसरों से सरलता से जुड़ना भी सीख सकते हैं। इसके अतिरिक्त थर्ड हाउस में जब गुरु होते हैं तो उनकी ऊर्जा रचनात्मकता को भी प्रोत्साहित करती है। यानी कि आपके अंदर एक क्रिएटिव ऊर्जा जन्म ले सकती है, जहां पर आप किसी चीज का निर्माण भी कर सकते हैं, जिससे आप दंपति लेखन प्रकाशन दूसरों को मार्गदर्शन देने की ओर भी आकर्षित हो सकते हैं। कई बार आपका घर अध्ययन समूह या सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र भी बन जाता है। यानी अगर दोनों का इंटरेस्ट साहित्य से ज्ञान से जुड़ा हुआ होता है, तो कई बार आपके घर में वो वातावरण बन जाता है जहां लोग आकर इस तरीके के डिस्कशंस करते हैं। समय के साथ ये प्रोत्साहन नैतिक अखंडता और बौद्धिक उदारता पर आधारित एक मजबूत संबंध बन जाता है। जब थर्ड हाउस में गुरु दाना कारक के रूप में संबंध बनाते हैं, तो यहाँ पर संबंधों में एक साझा समझ उत्पन्न हो जाती है, व्यापक दृष्टिकोण आपके अंदर जन्म ले सकता है। साथ ही पारस्परिक विकास में आप दोनों सहयोगी बन सकते हैं। यानी एक दूसरे के विकास में, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। जब शुक्र थर्ड हाउस में दारा कारक के रूप में उपस्थित होते हैं, तो वैवाहिक संबंध प्रायः ऊष्मा, सामंजस्य और संचार के प्रति परिष्कृत दृष्टिकोण का प्रसार करता है। ये स्थिति संवाद में सौम्यता और लालित्य लेकर आती है। दोनों साथियों को शालीनता से स्वयं को व्यक्त करने, विचार और शब्द की सुंदरता की सराहना करने और संबंधों में संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। जीवन साथी का प्रभाव दंपति को कला, संगीत, साहित्य उन सांस्कृतिक रूपों में आनंद खोजने के लिए प्रेरित करता है, जो मन को समृद्ध बनाते हुए हृदय को शांति प्रदान करता है। यहाँ पर संचार केवल कार्यात्मक नहीं होता है, बल्कि कई बार कलात्मक रूप भी ले लेता है। यानी बोलने चालने का जो ढंग होता है, वो सिर्फ कार्य के लिए नहीं होता है, बल्कि कई बार कलात्मक रूप में भी दूसरों के सामने आता है। यानी कि आपके जीवन साथी की जो अभिव्यक्ति होती है, वो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करती है। दोनों व्यक्ति शब्दों का चयन करना सीख जाते हैं, यानी कहाँ पर किस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना है, इस तरीके का गुण इन लोगों के अंदर जागृत हो जाता है। संवेदनशील विषयों को किस तरीके से लोगों के सामने उठाना है, किस तरीके से उनको प्रस्तुत करना है, इसकी कला भी इनके अंदर आ जाती है। आपसी समझ को उजागर करने वाली चर्चाओं में शामिल होना भी ये सीख जाते हैं। यानी इस तरीके से अगर कहीं पर किसी तरीके का विचारों का आदान प्रदान चल रहा हो, तो वहां पर अपने विचारों को, अपने शब्दों को किस तरीके से अभिव्यक्त करना है, इस चीज की कला भी इनके अंदर आ जाती है। दैनिक जीवन में आगे बढ़ते हुए निरंतर ये नई नई चीजों को सीखते हैं। दैनिक जीवन में नई नई चीजों को सीखते हुए ये लोग आगे बढ़ते हैं। साथ ही ये दंपति रचनात्मक या कलात्मक कार्यों में भी अपना इंटरेस्ट विकसित कर लेते हैं, जिसकी वजह से साधारण अनुभव भी इनके लिए अर्थपूर्ण बन जाते हैं। यानी उन चीजों में भी ये इतना कुछ सीखते हैं जो इनके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही उनके ये अनुभव बौद्धिक आदान प्रदान में भी परिवर्तित हो जाते हैं। यानी जब ये अपने विचारों को, अपने कलात्मक या अपने जो रचनात्मक कार्य हैं, उनको एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो ये चीजें भी इनके रिश्ते में गहराई लेकर आती हैं। इसके अतिरिक्त शुक्र की जो उपस्थिति है, वो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध छोटी छोटी यात्राओं की ओर भी आपको लेकर जाती है। यानी आप छोटी-छोटी यात्राएँ, जैसे कि पुस्तक मेले में जाना, कला प्रदर्शनियों में जाना, संगीत समारोह में भाग लेना, इनके प्रति भी आपके प्रेम को जगाती है। जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में साझा स्मृतियाँ बनती हैं, बहुत अधिक गहराई जागृत हो जाती है। समय के साथ-साथ आपका रिश्ता बहुत ही भावनात्मक रूप से आगे बढ़ता है। एक-दूसरे की मानसिक आवश्यकताओं के प्रति भी बहुत अधिक संवेदनशील होता है। यानी आप लोग यहाँ पर एक-दूसरे की भावनाओं को भी समझते हैं, इमोशनली एक-दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, एक-दूसरे के इंटरेस्ट में सहयोगी बनकर आप दोनों अपने आनंद को बढ़ाते हैं।
आपका ये संबंध कोमलता, सहानुभूति और बौद्धिक गरिमा से युक्त होता है, जो सुंदरता की सराहना, परिष्कृत अभिव्यक्ति और संसार के साथ सामंजस्यपूर्ण जो जुड़ाव है, उससे बुना जाता है। यानी आपके रिश्ते में एक दूसरे की जो भावनाएं हैं, उनको खुलकर अभिव्यक्त करना, सुंदरता की प्रशंसा करना, साथ ही अ, अच्छे ढंग से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना, ये सारी चीजें आपके रिश्ते को जोड़ कर रखती हैं। अब अगर शनि ग्रह की बात करें, तो जब शनि ग्रह थर्ड हाउस में दारा कारक के रूप में आते हैं, तो वैवाहिक साझेदारी एक परिपक्व, अनुशासित और स्थिर स्वरूप धारण कर सकती है। ये विन्यास ये संकेत देता है कि संचार और बौद्धिक प्रयासों में समय, धैर्य और क्रमबद्ध दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यानी अगर किसी रिश्ते को प्रॉपर्ली धीरे-धीरे आगे बढ़ाना है, तो उसमें आपको समय देना पड़ता है, बौद्धिकता के साथ आपको प्रयास करने पड़ते हैं, साथ ही धैर्य रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी हर रिश्ता एकदम से ग्रो कर जाए ऐसा ज़रूरी नहीं होता, कुछ रिश्तों को ग्रो करने में समय लगता है। तो यहाँ पर अगर शनि जो है वो थर्ड हाउस में होते हैं, तारा कारक के रूप में होते हैं, तो वहां पर आपके रिश्ते में धीरे धीरे गहराई आती है। यहाँ पर जीवन साथी का प्रभाव आप दोनों व्यक्तियों को अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए अधिक जिम्मेदारी की ओर भी प्रेरित करते हैं। यानी कहीं पर किसी भी तरीके से बोल देना हमेशा कारगर नहीं होता है। आपको बुद्धिमत्ता के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए धैर्य के साथ शब्दों का चयन करना होता है, ताकि आप किसी भी ऐसी गलत भाषा का प्रयोग ना कर दें जो आपके जीवन को तकलीफ में डाल दे। यानी यहाँ पर आपका सोच समझकर बातचीत करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए यहाँ पर स्पष्टता, सटीकता और सार पर बल दिया जाता है। यानी आप जो भी कुछ बोलें वो स्पष्ट होना चाहिए, सटीक होना चाहिए और उस वार्तालाप के बीच में गहराई होनी चाहिए। हालाँकि कभी-कभी ये बौद्धिक संबंध बहुत ज़्यादा गंभीर प्रतीत होने लगते हैं। लेकिन फिर भी अगर इस रिश्ते में धैर्य बना रहता है, तो ये एक सुदृढ़ और दीर्घकालिक बंधन के रूप में सामने आता है। यहाँ पर दोनों साथी संरचित अध्ययन के महत्व को भी समझते हैं। वे व्यावहारिक कौशल को अर्जित करने, पेशेवर प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने, सूक्ष्म शिल्पों में निपुणता हासिल करने में भी अपना समय व्यतीत करते हैं। यानी कि ये लोग अपने व्यावहारिक कौशल को भी बढ़ाते हैं, साथ ही साथ अपने कार्य के लिए जिन सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होती है, उनको प्राप्त करने के लिए भी एफर्ट डालते हैं, मेहनत करते हैं। साथ ही सूक्ष्म शिल्पकारी से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं, उनमें भी ये लोग निपुणता हासिल करते हैं। प्रायः बातचीत के माध्यम से ही ये समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं। यानी अगर इन्हें अपनी समस्या का समाधान करना है, तो ये बातचीत के माध्यम से उस समस्या का समाधान करने को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे लोगों का फोकस ज़्यादातर प्लानिंग पर होता है, यानी कि वो किसी भी लक्ष्य को अगर प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर योजना बनाते हैं और उस पर अपना फोकस रखते हैं। हालाँकि ये स्थिति कई बार संवादों को बहुत ज़्यादा सीमित कर देती है। उसका कारण ये है कि व्यक्ति जब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजनाएँ बनाने में जुट जाता है, उनको आधार देने में जुट जाता है, तो ऐसे में कई बार उसके पास बातचीत करने का, कम्युनिकेशन का समय ही नहीं होता है। यानी कि उसके लिए उस वक़्त उन संवादों की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है, क्योंकि उसके दिमाग में उसकी योजनाएँ, उनको फलित करने का जो प्रयास है, वो चालू रहता है। परंतु ये स्थिति निरंतर उनके रिश्ते में स्थिरता को लेकर आती है, साथ ही आपको वृद्धि की ओर प्रोत्साहित करती है। यानी कि आप फ़ोकस्ड होकर अपना कार्य करें और जो भी आपने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है, उसकी प्राप्ति कर सकें। समय के साथ-साथ आप दोनों बहुत अधिक विचारशील श्रोता और वक्ता बन जाते हैं। यानी जहाँ पर आप दोनों एक-दूसरे की बातों को सुनते भी हैं, समझते भी हैं और अपनी बातें एक-दूसरे के सामने रखते भी हैं। जीवन में उत्पन्न होने वाली चुनौतियाँ धैर्य और निरंतर प्रयास की माँग करती हैं। यानी हमेशा आपको धैर्य रखना होता है और निरंतर उन कार्यों को, उन गोल को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी होती है। यानी आपको उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए धैर्य रखना होता है, साथ ही उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर एफर्ट्स डालने पड़ते हैं।
अंततः वह मजबूत बौद्धिक आधार तैयार करती हैं। यानी ये जो स्थितियाँ होती हैं, अगर आप लगातार एफर्ट डालते रहते हैं, धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, तो ये बौद्धिक आधार को मजबूत कर देती हैं। समय के साथ-साथ ये संबंध आपके जीवन में विश्वसनीयता को लेकर आता है, यानी आप दोनों एक-दूसरे पर विश्वास करना सीख जाते हैं। जीवन में किसी भी तरीके की चैलेंजेस आए, उन चैलेंजेस को पार करने की क्षमता भी आपके अंदर विकसित हो जाती है। आप दोनों ही व्यक्ति एक-दूसरे की सीमाओं का सम्मान करते हुए क्रमिक रूप से किस तरीके से उसमें सुधार किया जाए, इस चीज़ के लिए एक-दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। जब थर्ड हाउस में शनि दारा कारक के रूप में जाते हैं, तो वो एक ऐसे संबंध को विकसित करते हैं, जो दीर्घकालिक समर्पण की मांग रखता है, अनुशासन को महत्व देता है, साथ ही संचार के माध्यम से समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है। जहाँ पर धैर्य की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। ये स्थिति दोनों के जीवन में तब पैदा होती है जब दोनों मिलकर सीखने, सुधार करने और विकास करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। यानी दोनों ही अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी तारा कारक ग्रहों की, जो कि थर्ड हाउस में जाकर किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। आपको लाइफ में किस तरीके का लाइफ पार्टनर मिलता है, जो आपको कई क्षेत्रों में सपोर्ट कर सकता है, और कई बार उनके साथ सामंजस्य बिठाना आपकी भी ज़िम्मेदारी बन जाती है। होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।